हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओ माई मैथ्स पर। मैं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों, वेक्टर कैलकुलस की सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूं सरफेस इंटीग्रल के बारे में। सरफेस इंटीग्रल की बात करें तो एक बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल जब आप सॉल्व करने जाते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सरफेस इंटीग्रल के लिए कुछ ट्रिक्स बताई हुई हैं। ट्रिक क्या, एक्चुअली कॉन्सेप्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो वही क्वेश्चन आपको आया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सरफेस इंटीग्रल क्या है और सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। जब किसी कर्व का आप सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं तो बेसिकली हम लोग उसका एरिया फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो इसका नोटेशन क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन और डीएस। डीएस यहाँ पर क्या है, ये बताता है कि आप एक्स वाई प्लेन पे बात कर रहे हो या वाई जेड प्लेन पे बात कर रहे हो या जेड एक्स प्लेन पे बात कर रहे हो, यानी किस प्लेन पे आप उसका एरिया निकाल रहे हैं ये आपको बताता है एक्स। यानी अगर आप dx के प्लेस पे सपोज dx dy लेते हैं, इट मींस कि आप एक्स वाई प्लेन पे निकाल रहे हैं। dy dz लेते हैं तो आप वाई जेड प्लेन पे बात कर रहे हैं, और इधर dx लेते हैं तो आप जेड एक्स प्लेन पे बात कर रहे हैं। अगर इनको हम लोग और क्लियरली लिखें तो कैसे लिखना होता है, तो एफ डॉट एन कैप एन डी एस इज इक्वल टू होगा एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी वाई डी जेड अपॉन मॉड ऑफ एन डॉट आई। एन हमारा क्या है, सरफेस है या वो कर्व है जिसमें हमें आई जे के लेना होता है। ठीक है, और अगर यही चीज dz dx में आप लेंगे तो एन डॉट जे आएगी, और इसी चीज को आप dx dy प्लेन पर लोगे यानी कि xy प्लेन पर तो एन डॉट के हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है कि वैल्यू आपकी हर एक तरीके से सेम आएगी। आपके पास चॉइस होती है कि आप डीवाई डीजेड करोगे, डीजेड डीएक्स करोगे या डीएच डीवाई करोगे, ये आपके पास चॉइस होती है। अब कौन सी चॉइस आपको लेनी है ये आपको ये देखना पड़ता है कि किस चॉइस के थ्रू आप लिमिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन आसानी से हो जाता है। और बहुत सारे क्वेश्चन में क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती थी, तो इसीलिए आगे नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे अपलोड करूंगा, जो कि आने के बाद सरफेस इंटीग्रल बहुत आसान हो गया। जब तक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं अप्लाई करो आप सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल से सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व अगर करना है तो कैसे करना है ये सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गॉस डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा। उससे पहले हम ये देख लें, जैसे सरफेस की बात करें, अगर कभी x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू ए जैसे इस तरीके का प्लान है, तो कब आप n की वैल्यू क्या लोगे और सरफेस क्या होगा। सपोज आपका सरफेस x इक्वल टू जीरो है तो आपको n की वैल्यू लेनी होती है माइनस आई, और s यानी कि जो रीजन लेना होता है वो वाई जेड प्लेन का लेना होता है, डी वाई डी जेड। अगर x की वैल्यू कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट यानी कि ए बी सी वन टू थ्री कुछ ऐसे, तो आप n की वैल्यू i लोगे यानी कि पॉजिटिव लोगे, और s की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड डीजेड है। डिवाइड डीजेड में दो आपके पास वैल्यू हो सकती है। अगर जब भी जीरो होगा तो माइनस आई, और प्लस है मतलब जीरो से अलावा ए बी सी वन टू थ्री कुछ भी है तो प्लस आई लेना है। यही चीज आपको y वाले पोर्शन में करनी है। y इज इक्वल टू जीरो है तो n की वैल्यू माइनस जे, और जब j आप लोगे तो dz और dx प्लेन होगा। ये लर्न कर सकते हैं, j होता है y के लिए, सेकंड के लिए। तो जो प्लेन लेना है हमें, उस प्लेन में हमें उसी को गायब कर देना है, यानी कि j बताता है y dy को, और जब प्लेन लेंगे तो हम क्या, y को गायब कर दो, बचा कौन था, dz और dx। ऐसे ही y इज इक्वल टू अगर a है तो n इज इक्वल टू डे और j, और s लेंगे dz dx, सेम वही बात। ऐसे जब z की वैल्यू बात करेंगे, z इज इक्वल टू जीरो होगा तो n की वैल्यू माइनस के s डी एक्स डी वाई, और z इज इक्वल टू a होगा तो n की वैल्यू k और s इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे वो एकेडमिक हो या एंट्रेंस हो, वहां पर ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर जीरो और वन लिया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जीरो और ए करके। तो आपका किसी कांस्टेंट ए को अगर मान लो x इक्वल टू जीरो लिखा हो और x इक्वल टू ए लिखा हो, तो बस आंसर क्या होगा, ए के फॉर्म में आएगा। मैंने यहाँ पर वन ले लिया है तो वन कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ f इज इक्वल टू फोर एक्स जेड आई माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, इवेल्युएट surface integral f dot n ds where s is the surface of the cube bounded by x equal to 0, x equal to 1, y is equal to 0, y is equal to 1, z is equal to 0, z is equal to 1। ये हमें एक क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस तरीके से, जिसकी वैल्यूज दी हुई यानी कि सारी एजेस दी हुई या इन प्लेन्स पे दिया हुआ है, ये सरफेस दिए हुए हैं, जो भी आप इसको कहना चाहें। तो इस हर एक लाइन को आप एक अलग सरफेस बताएंगे। जैसे
मैंने यहाँ देखो लिख दिया S1 आप कहेंगे x इक्वल टू 0 पहले, और n की वैल्यू क्या होगी -i, जैसा कि आप ऊपर से आके देख चुके हो। अगर x की वैल्यू 0 ले रहे हो जब, तो फिर f क्या बचेगा भाई, जहां जहां x है वहां 0 पुट करना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, 0 बचा क्या, -y² प्लस yz के। ऐसे ही जब S2 सरफेस आप लेंगे जिसको कि x इक्वल टू 1 लिखने, तो n की वैल्यू क्या होगी i, और f की क्या होगी, अब x इक्वल टू 1 यहां पर रख देंगे तो ये बन जाएगा। और क्योंकि x के लिए ले रहे हैं तो प्लेन कौन सा होगा, dy dz, जो भी लेंगे उसको छोड़ करके, x को लेंगे तो dx नहीं होगा, dy और dz हो जाएगा। सिमिलरली आप जो अदर सर्फेसेस दिए हुए y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 पे -j और +j और इनकी वैल्यू रखोगे तो आप 4xzi इस तरीके से ये 1 रखने पर बन जाएगा। और ऐसे ही ये z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1 रखने पर आपका ये सरफेस बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मैंने F1 S1 S2 सबके लिए f डॉट n कर लिया, तो f वेक्टर डॉट n वेक्टर, अगर मैं सरफेस S1 की बात करूं तो आप देख रहे हो कि S1 पे क्या था, सरफेस S1 पे हमारे पास x की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू i है। जब ये -i है और ये, इन दोनों में मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो यहाँ पर i है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये f डॉट i क्या होगा, 0 आएगा। भाई i डॉट i 0 होता है, i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर तो i है नहीं, तो बाकी अगर i डॉट j करोगे, i डॉट k करोगे तो 0 आएगा, तो ये पूरा क्या हुआ, 0 हुआ। जब आप S2 के लिए बात करोगे तो n इज इक्वल्स टू i लोगे, और फिर जब f डॉट n इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो i डॉट i यानी कि 4z आ जाएगा, बाकी सारे 0। ऐसे ही S3 में जब आप y इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो n इज इक्वल टू -j का, जब आप f इज इक्वल टू दिस से यहाँ पर 4xz i से डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो यहाँ पर i है, यहाँ पर j है, तो क्या मिलेगा, 0। और S4 में कराओगे तो j और j से -1 मिल जाएगा। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही आप z के साथ भी करेंगे तो z में भी आपको इस तरीके से एक वैल्यू मिलेगी z इज इक्वल टू 0 के लिए, और एक वैल्यू मिलेगी जैसे बाकी सब में किया है। तो z इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -k जब करेंगे यहाँ पर तो ये j और ये k क्या हो गया, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर जब करेंगे z इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k, तो यहाँ पर आपको मिलेगा y, क्योंकि y के साथ यहाँ पर k लिखा हुआ है। ठीक, अब आपका S1 S2 S3 S4 S5 S6 के लिए f डॉट n आ गया। जब आपका ये f डॉट n आ गया है तो अब देखिए कितना आसान होने, अब देखिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, S1 f डॉट n dy dz है, -i है n मेरा, तो -i डॉट i, f डॉट n S2 dy dz प्लस i डॉट i, क्योंकि yz है तो यहाँ पर i देंगे, और n के प्लेस पर क्या है, -i था पहले फिर i था। ऐसे यहाँ पर dz dx j -j फिर प्लस j फिर dx dy में -k और फिर प्लस k। अब इन सारे सर्फेसेस में आपको इनकी वैल्यू रख देनी है, जैसे मैंने यहाँ पर किया। देखिए S1 सरफेस में आप जाएंगे तो f डॉट n की वैल्यू 0 थी, S2 सरफेस में 4z dy, S3 सरफेस में 0, फिर S4 में -1, फिर S5 0, फिर S6 में y। तो जो बचे वाले वैल्यूज हैं उन्हें रख लीजिए, बाकी 0 वाले हटा दीजिए, तो आपके 3 सरफेस ये बच के आ जाएंगे। एक तो होगा ये 4z dy dz, और dy dz की जो लिमिट होगी 0 से 1, क्योंकि y हो चाहे x हो चाहे z हो, हमें सब क्या दिए, 0 to 1 0 to 1। यहाँ पर -1 0 to 1 0 to 1, यहाँ पर y dx dy ये भी 0 to 1 0 to 1 एक्स वाई की लिमिट। बस अब क्या करना रह गया है, बहुत ही आसानी से इसे आप कर लेंगे, इसे बस सॉल्व करिए इंटीग्रेशन को, और आपका आंसर 3/2 आ जाएगा। अब आप लोग को ये लग रहा होगा ये तो एक ही एग्जाम्पल हुआ, और कहाँ है। देखिए और जितने भी सरफेस इंटीग्रल के एग्जाम्पल हैं वो सब बहुत सारे लेंदी हो जाते हैं, वहां पर n की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ती है, और ये एग्जाम्पल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और बाकी सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, चाहे वो अकेडमिक हो या इंट्रेंस हो। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए एक थ्योरम बनाई गई जिसका नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स की थ्योरम वगैरह के ऊपर, जो स्टोक्स थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम है, तो नेक्स्ट कुछ वीडियो में मैं इन्हीं थ्योरम्स को आपको बताने वाला हूँ, और उसके बाद वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो सरफेस इंटीग्रल को बहुत आसान कर देती है, जो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो रही थी उसे बहुत आसानी से वो कुछ ही स्टेप में कंप्लीट कर देंगी। तो जो जो कॉन्सेप्ट होता है सरफेस इंटीग्रल का वो मैंने आपको समझाया, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने करके एग्जांपल देखा,
बाकी जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो आप गॉस डाइवर्जेंस से करके विद इन सेकेंड्स में, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको टाइम ही तो सेव करना है, और उसके लिए गॉस डाइवर्जेंस अप्लाई करके हम उसको निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों ओ माई मैथ्स पर आपको इतना ही आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।